जण्यो जाटणी पूत जण्यो थे मिन खारा सिरमौर, धन्य माइड़ कोख था की धन धन था को नूर। ऐसे ही धन्य वीर के रूप में आदरणीय श्रद्धेय और सबके पूजनीय श्री महादेव जी पूनिया, जो झुंझुनू के श्यामपुरा गांव के निवासी, जिन्होंने भारतीय सेना में अपने करियर शुरू करने से लेकर वो एनबीसी में कर्मचारी यूनियन के नेता और उसके बाद में जयपुर में रियल एस्टेट के क्षेत्र में वो डेवलपर बने और 80 से अधिक कॉलोनियाँ उन्होंने विकसित की और देश प्रदेश के लोगों को वहाँ पर आवास उपलब्ध करवाए। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक अपनी विशेष पहचान रखने वाले सम्मानित श्री महादेव जी पूनिया का जन्म श्यामपुरा गांव में 3 सितंबर 1944 में हुआ और 6 अप्रैल 2024 में वो परमधाम को सिधार गए। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन उनके गांव श्यामपुरा में बालाजी मंदिर के पास में, जो उनके ही द्वारा बनवाया गया और मूर्ति स्थापना करवाई गई, उसके पास ही गेस्ट हाउस में जो उन्होंने बना दिया था, उसी में उनकी दिव्य प्रतिमा लगी है। उसका अनावरण आज रामनवमी के दिन हुआ है और इस अनावरण में राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता, झुंझुनू के सांसद नरेंद्र खीचड़ जी समेत कई गणमान्य लोग यहाँ पर आए। और इसके साथ ही बड़ी खुशी की बात यह है कि कहते हैं कि जीवन में सफलता का अक्ष आपकी संतान में देखा जाता है। तो महादेव जी पूनिया की सेवा और उनका जो समर्पण था, उसी के बदौलत है कि आज उनके दोनों बेटे विक्रम जी और सत्यकर्म जी भारत और रूस के दोनों देशों के बड़े बिजनेसमैन के रूप में सेवा दे रहे हैं। और इसके साथ ही उनका पूरे गांव के प्रति बड़ा स्नेह है। और ये श्यामपुरा गांव ऐसा है, यहीं से सुखदेव जी आर्य IAS ऑफिसर हुए, यहीं के हमारे महादेव जी पूनिया जिनका बड़ा नाम है व्यवसाय में, जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम जी पूनिया भी यहीं के हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी मील साहब जो बड़े डॉक्टर हैं वो पास के गाँव के, कृष्णा के पास के बड़े ऑफिसर्स यहाँ के। मंडावा विधानसभा क्षेत्र का ये गाँव है जहाँ पर 3 प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ से हुए, रामनारायण चौधरी हुए, चंद्रभान सिंह हुए और हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह जी हुए। तो ये अपने आप में सूरवीरों की भी धरती है। इसके साथ ही ऑफिसर्स यहाँ से हुए, पॉलिटिशियंस यहाँ से हुए, सोशल वर्कर्स यहाँ से हुए हैं। और जो हनुमान जी का मंदिर जिस प्रतिष्ठा करवाई है, उस मूर्ति की जो दिव्यता और भव्यता है वो बड़ी अद्भुत है। आपने अपने माता पिता की स्मृति में, अपने दादा दादी की स्मृति में उसको समर्पित किया है। और किसी ज़माने में 300 वर्ष पहले लगभग इस गांव की जब स्थापना हुई तो उस समय की मातृशक्ति ने यहाँ पर जो ठाकुर जी का मंदिर बनवाया, उसका जीर्णोद्धार भी सम्मान्य महादेव जी पूनिया ने किया। और एक तरह से सब लोगों के प्रति उनका जुड़ाव, समर्पण काबिल तारीफ़ है। आज जब हम सब लोगों से बात कर रहे थे तो जिस तरीके से लोगों के प्रति उनका जो समर्पण और श्रद्धा भाव है वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है कि निश्चित रूप से व्यक्ति जाने के बाद उसके सेवा कर्म लोगों को सदैव याद रहते हैं। तो आज हमने उनकी अर्धांगिनी कौशल्या जी से भी बात की, उनके दोनों बेटों से बात की, दोनों बहुओं से बात की, पूरे परिवार से बात की, गांव के उनके साथ के जो रहे हैं, चाहे वो प्रवीण जी हो, चाहे वो सामान्य नवरंग सिंह जी हो या दूसरे साथी हैं, उनके छोटे भाई रहे हैं, सब लोगों से बड़ा आत्मीय स्नेह रहा है। श्री महादेव जी पूनिया की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके मूर्ति अनावरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा पधारे हैं। उनको श्रद्धांजलि दी है, परिजनों से बातचीत की है और उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में जाना है। लंबे समय से उनके परिचित भी रहे हैं। आज उनके दोनों बेटे जो देश और दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, सामाजिक सरोकारों में अग्रणी है, उन सब के बारे में जानकर माननीय मंत्री महोदय जिस तरीके से महादेव जी का एक गांव से लेकर एक फौजी के रूप में, उसके बाद में एनबीसी में, उसके बाद बिजनेस इंडस्ट्री में और समाज के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए एक बड़ा योगदान जिसको आप देख रहे हैं, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण के लिए पधारे हैं। तो इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वर्गीय महादेव जी पूनिया गांव से निकलकर सेना की सेवा के बाद जयपुर में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलोनियाँ विकसित करने का काम शुरू किया और एक नहीं बहुत सारी कॉलोनियाँ उन्होंने विकसित की और गांव के लोगों को वाजिब दाम पर भूखंड उपलब्ध करवाकर शहर में बसने का अवसर दिया। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और आज उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि उनके पुत्र चाहे भारत में व्यापार कर रहे हों, चाहे रूस में व्यापार कर रहे हों,
दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं, ये गांव के उन नौजवानों के लिए विशेष रूप से प्रेरणा लेने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि व्यक्ति जब किसी काम की ठान ले और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसको अंजाम देने का प्रयास करे तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक किशोर आबादी और युवा आबादी का राष्ट्र कहलाता है, लेकिन मेहनत से कतराना इस देश का आज की तारीख का एक तरह से कहें तो फैशन बन गया। हमारा किशोर और युवा का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मेहनत करके आगे बढ़ने में विश्वास नहीं करता। हाँ, गांव के हो चाहे शहर के हों, जो मेहनत करके आगे बढ़ने का विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। तो मेरा तो सभी युवाओं से, किशोरों से एक ही अनुरोध है कि इस प्रकार के जो प्रेरणा पुंज हैं उनसे प्रेरणा लेकर आदमी को पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करते हुए और सफलता के शिखर पर चढ़ने का प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है। हमारे बीच में श्रद्धेय महादेव जी पूनिया के बड़े बेटे सम्मान्य विक्रम जी पूनिया हैं। विक्रम भाई साहब, पिताजी के आदर्श और शिक्षाएं आज आप दुनिया में अपने व्यवसाय में, सामाजिक सरोकार्यों में, सेवा दान पुण्य में अग्रणी है। किस तरीके से पिताजी को याद करना चाहेंगे, उनकी उन चीज़ों को जिनकी बदौलत आप और हम सब आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि पापा एक बहुत महान आदमी थे। उन्होंने क्या कहते अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए और बल्कि मैं तो ये कहूँगा देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने अपने स्पेशली अपने जो समाज के लोग हैं उनको कितना आदर्श दिया है, उनको कितनी पॉसिबिलिटीज़ दिए हैं, कितनी कहते हैं दिए हैं उनको बढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं हर चीज़ में उन्होंने पूरे टाइम में हेल्प की है। और क्या कहते हैं उनका बड़ा नेकपन था हमेशा। वो कभी भी किसी को भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करते थे और ये कहते हैं बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी दुख की बात है ये कहते हैं कि पापा नहीं रहे। हालांकि वो क्या कहते हैं बहुत हेल्दी थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो तो भगवान की मर्जी होती है, भगवान जो चाहता है वो होता ही है, ये कहते हैं कुछ भी करे। लेकिन उनका खोना हमारे लिए कहते हैं बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारे लिए नहीं बल्कि कहते हैं हमारे पूरे समाज के लिए, कहते पूरे गांव के लिए, ज़िले के लिए कहते बहुत बड़ा दुख की बात है। मैं बोलूँगा, मैं ये चाहूँगा कि वो जहाँ भी रहें भगवान उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति दें और भगवान करे ऐसे आदमी ज़िंदगी में दोबारा पैदा हों जो कहते अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, आसपास के कहते अपने ज़िले के लिए, सबके कहते हैं सबके विकास के अंदर अपना जो भी उनकी लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकें कहते हैं, जो कि जिससे कि उनका भी कहते हैं डेवलपमेंट हो। इसलिए आप सर जब रशिया गए, वहाँ पर एस्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरीके की प्रेरणा थी? क्योंकि पिताजी प्रॉपर्टी बिजनेस में रहे, आर्मी में रहे, लेबर यूनियन के एक तरह से लीडर रहे, और किस तरीके की प्रेरणा मिली कि आप विदेश में अपना एक व्यवसाय स्थापित किया? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपने दिमाग से सोचता है, ये कहते हैं हर आदमी को कहते हैं अपनी खुद की थिंकिंग होती है। मैं बहुत क्या कहते हैं बोलना चाहूँगा पापा के लिए, पापा को धन्यवाद, क्योंकि पापा ने हमको एजुकेशन में कहते हैं पिलानी भेजा। वहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन हमको मिली, कहते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई हमने की। और उसके बाद क्या कहते हैं एक आइडिया था कि ठीक है अपने आप को ट्राई किया जाए कहते हैं किसी और फील्ड में कहते हैं। और उसी से भी दिमाग में कुछ आइडिया है कि ओके चलो बाहर चलते हैं, कुछ करते हैं। मैंने ऑफ कोर्स कभी नहीं सोचा था कि कहते हैं मैं जाके एक बड़ा आदमी बनना है या कुछ ऐसे करना है। ठीक है, अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, उसके बाद लोगों की सेवा करनी है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, वो मैं करता रहा। और क्या कहते हैं बाकी जब इस्टेब्लिशमेंट जो है जिसको बोलेंगे वो भगवान के दया से हो गया। और तुम अच्छे काम करोगे जनता के लिए, सब लोगों के लिए, ये कहते हैं कुछ अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए मैं सबको बोलना चाहूँगा, स्पेशली
जो जवान लोग हैं सोसाइटी के, परिवार के अपने, कहते हैं कि वो हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा करें, और क्या कहते हैं किसी भी अच्छा काम करने में कभी भी डरे ना, क्या कहते हैं पीछे ना हटे, और आगे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल प्रोग्रेस करेंगे। श्री महादेव जी पूनिया के छोटे बेटे सत्यकरम जी हैं, जो वर्तमान में रशिया में रहते हैं, वहाँ के बड़े उद्योगपति हैं, और पिता के सेवा और संस्कारों से आगे बढ़ने का जो मादा है वो हम देख सकते हैं। और आज पिताजी की इस पुण्य स्मृति पर पूरे आसपास के क्षेत्र के, देश भर के लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं महादेव जी को। तो महादेव जी जैसा पिता पाकर और उनके सेवा और संस्कारों से आज देश और दुनिया में आपका बड़ा नाम काम है। किस तरीके से पिता के आदर्शों को देखते और अपने जीवन में आत्मसात होते हुए देखते हैं? देखिए, पिताजी बहुत एक साधारण किसान परिवार से थे। ये जो पीछे आप घर देख रहे हैं, यहीं कभी रहा करते थे। मेरा भी जन्म इसी घर में हुआ है। और उनका एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल था कि ईमानदारी और समाज सेवा, ये दो चीज़ें अगर करते रहोगे तो सक्सेस जो है वो अपने आप ही आएगी। तो उन्हीं के इस प्रिंसिपल को लेके ही हम आगे चल रहे हैं। और देखिए, जो भी उन्होंने अच्छे काम किए, समाज सेवा करी, और ये जो एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है, फिर ये शायद उन्होंने बहुत टाइमली हमें एक मैसेज किया था जब वो थे हमारे साथ में, कि एक धर्मशाला बनाई जाए गांव में और चौक को ठीक किया जाए। तो अभी आप देखोगे तो इस पूरे गांव की ये चौक जो है ये शान हो गई है। और ये जो धर्मशाला है, ये कोई भी गांव के कोई फंक्शन वगैरह है तो उसमें भी काम आ सकती है गांव के। तो ये उन्होंने अपने रहते वक्त ही हमसे पूछा था कि बेटा एक ऐसा बनवाओ ताकि जो गांव में, समाज में काम में आ सके। तो उनके उन्हीं प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं आदर्शों पे कि ईमानदारी रखो, समाज सेवा पे ध्यान रखो, भगवान ऊपर वाला जो है आपको ये सब देखता है और सक्सेस आपको मिलती है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कर्मों से हम जहाँ आज पहुँचे हैं, उसी से पहुँचे हैं। जो आपका पिताजी के जो शिक्षाएं हैं उनसे सीख लेकर के जो विदेश तक का जो कार्य या वहाँ पर जो आपका स्थापित होना है, वो किस तरह की यात्रा है? वो भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग यात्रा है। रशिया जैसे देश में जाकर एक बहुत बड़ा बिज़नेस सेटअप करना, ये एक बहुत आसान काम नहीं है। इंडिया से बहुत लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, जहाँ पर कि इंग्लिश लैंग्वेज भी है और बहुत बड़ा इंडियन समाज भी है। बट ये मेरे ख्याल से वो जिसको हम कहते हैं जेनेटिकली, वो पापा का ही एक देन है, क्योंकि उन्होंने भी कोई बहुत आसान ज़िंदगी नहीं जी है। कहाँ वो किसान थे, फिर वो आर्मी में गए, आर्मी से रिटायर होके अर्ली रिटायरमेंट लेके जयपुर आए। जयपुर जैसे शहर में उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यवसाय सेटअप किया। श्यामपुरा जैसे एक छोटे से साधारण किसान परिवार से आके जयपुर में उनका एक बहुत बड़ा व्यवसाय रहा। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही थी। शायद वही हमारे अंदर आ गई कि कुछ डिफ़िकल्ट करना है, कुछ बड़ा करना है। तो वही हम लोग रशिया गए, वहाँ पर एक धीरे धीरे अपना काम दवाइयों का सेटअप किया, और आज की डेट में उनके आशीर्वाद से जो हमारी कंपनियां हैं वो रशिया की टॉप 5 कंपनियों में नाम आता है। तो ये ऑफ कोर्स उन्हीं का आशीर्वाद है। आदरणीय महादेव जी पूनिया की छोटी पुत्र वधू वंदना जी हैं। किस तरीके से फादर इन लोग के ग्रेट पर्सनैलिटी को देखते हैं, उनके जो शिक्षाएं हैं, उनके जो आदर्श है, उनको किस तरीके से आप आत्मसात करते हैं? मैं अपने पापा के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने कभी मुझे अपनी डॉटर इन लॉ की तरह समझा ही नहीं। बहुत ही अच्छे संस्कार दिए उन्होंने हमें। जो भी आज मैं कर रही हूँ या मैं आगे करना चाहती हूँ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हिम। सिर्फ उनके लिए, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। उनकी जैसी पर्सनालिटी ना तो कभी मिलेगी, मुझे नहीं लगता कोई और है भी उनके जैसा। बहुत बच्चों को भी, दोनों बेटे या दोनों बेटियां, आगे पूरा परिवार को किस तरह से बांध के किस तरह से रखना है। उनकी वो 23 साल की जो मेहनत थी, मैं 23 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। उससे अच्छी पर्सनालिटी हो नहीं सकती, यही बोलना चाहिए। श्रद्धेय महादेव जी पूनिया की सबसे छोटी बेटी रीना हमारे बीच में है। किस तरीके से पिताजी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाया है, आज परिवार सुख समृद्धि से भरपूर है। पिताजी के जो सिद्धांत थे, उनका जो हेल्पिंग नेचर था, किस तरीके से देखते हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, एक बेटी के नाते? पापा तो सदैव एक साधारण परिवार में पले बढ़े और एक विज़न उन्होंने दिया
और उनके विजन से आज हम सब एक बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं, सब अच्छा कंफर्टेबली रह रहे हैं। आपको जैसे मैंने बोला साधारण परिवार से थे, और उनकी जो वैल्यूज़ उन्होंने हमें दी कि बेटा धरती से जुड़ के चलो, जो भी करो, ये जो भी कार्य करो हमेशा धरती से जुड़ के करो। और पापा ने कभी कोई भी जो पापा के पास आया, ऐसा नहीं हुआ कि बेटा कोई आया है तो खाली हाथ जाएगा। कोई भी मदद हो, कुछ भी हो, चाहे किसी की नौकरी लगवानी हो, कुछ भी हो, वो काम करते थे। और समाज सेवा इतनी की, पूरे समाज सेवक थे। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इतना बड़ा भव्य मंदिर जो बनवाया उन्होंने, बहुत श्रद्धा थी उनको भगवान का पूजन करने में। तो मेरा भी वैसा सा ही स्वभाव है, ये मैंने मेरे पापा से ही लिया है कि भगवान की पूजा अर्चना करो और जो भी है समाज को देते रहो, जो जितना भी बन पड़े। और मतलब आप जिस दूसरे घर में भी गए जहाँ पर ग्वाला साहब के परिवार में, तो उनका भी समाज सेवा का एक बड़ा काम हमने देखा है, चाहे वो हॉस्टल्स का हो, एजुकेशन का हो, सोशल सर्विस का हो। तो एक तरह से आपका जो फैमिली बॉन्डिंग है, कॉम्बिनेशन है, दोनों फैमिली में अच्छा रहा, तो वो उसको लेकर के क्या कहेंगे? अच्छा, पापा और पापा मतलब ग्वाला साहब और पापा की तो बहुत गहरी दोस्ती थी। उनकी तो ऐसी दोस्ती थी कि आज सब मिसाल देते हैं ऐसी दोस्ती की। मैं बहुत अच्छे घर में पली बड़ी और फिर बहुत ही अच्छे घर में गई, ग्वाला साहब के जैसे पुत्र मतलब बहू बनी वहाँ पे। तो मेरे लिए तो मतलब ऐसा हो गया कि दो जैसे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, कि मैं एक ऐसे दो फादर्स के बीच में रही। और हमेशा दोनों ने मतलब पापा, मेरे पापा और पापा दोनों ने जो साथ दिया हम सबका हर कार्य में। और बस वो भी पूरे समाज सेवक थे, यही कहते रहते थे बेटा साधारण जीवन जियो और हमेशा दूसरों की मदद करो, और यही उनकी वैल्यूज़ थी। श्रद्धेय महादेव जी पूनिया की दोहिती दीपिका जी हमारे बीच में हैं। किस तरीके से नाना जी का लाड दुलार जो मिला है और उनकी जो स्मृतियां हैं उनको किस तरीके से? मेरा नाम दीपिका है। मैं फर्स्ट ग्रैंड डॉटर हूँ नाना जी की। और जितना लाड दुलार और जितना प्यार मुझे मिला है शायद मेरे बाद वाले बच्चों को नहीं मिल पाया, क्योंकि मतलब ये नहीं कि वो चाहते नहीं थे, बट जो शुरुआत से मैंने देखा कि इनिशियली जब शुरू में वो आए ही थे जयपुर में, तो उनके पास एक राजदूत हुआ करती थी। और मेरा रूटीन था कि वो रोज़ स्कूल छोड़ के आएंगे मुझे और रोज़ स्कूल से लेकर आएंगे, क्योंकि स्कूल का ऑटो जो था वो सीधा घर लाता था और घर से सीधा स्कूल छोड़ता था। लेकिन नाना के साथ जाने का एक बेनिफिट था कि जाते हुए तो फ्रूटी मिलती थी, आते हुए एक लॉलीपॉप मिलती थी। तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत याद रहती हैं। एक बार मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मेरे दोनों दांत सामने के टूट गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आइसक्रीम खिलानी है, और वो भर के पूरा बड़ा कार्टन एक घर में आइसक्रीम का आया कि भाई आइसक्रीम ही खानी है। तो वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। और अभी बाद में भी जब बीमार पड़ गए थे उस टाइम पर भी बहुत बोला करते थे कि बेटा तू ऐसा किया करती थी, तू ऐसे बदमाशी किया करती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं कुछ स्पीच में नहीं दे पाऊँगी। थैंक यू। My Nanu was very good. He used to take care of the whole family and everybody. वो कमाते थे बहुत अच्छा. He used to work in the office. But when he passed away, it felt like a part of our family was missing. But now we are strong because of Mahadev Punia. I love my Nanu very much. पूनिया साहब की अर्धांगिनी जी कौशल्या जी हैं। साहब ने समाज के लिए, बिजनेस के लिए खूब किया, बहुत कुछ किया मेरे पति ने। और ऐसा पुत्र तो भगवान कोई औरत सभी पैदा करो। बहुत अच्छे थे स्वभाव के, कभी किसी के साथ कड़े नहीं बोले। और इन्होंने मेरे को बहुत सिखाया है, मतलब क्या तेरे को दान करना है, कैसे परिवार में रहना है, कैसे गांव को देखना है। यहाँ नहीं, मैं एक सांजरिया गांव है, हमारा फार्म है, तो वहाँ भी लोगों की सेवा थी। मतलब गौशाला में मैंने इनके नाम से 40 फीट चौड़ी, 20 फीट
नहीं 40 फीट चौड़ी, 20 फीट है लंबी। तो मैंने उन गाय के चारे के लिए बनवाई है और गाय के लिए पानी के लिए बनाया है। मैंने इनसे सीखा दान करना और करना। मैं ये आगे के लिए ये सोच रही हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं अच्छा करूँगी और मतलब गांव के लिए भी अच्छा करूँगी। यानी जीव दया हो, सेवा हो, दान हो, हाँ, हर चीज़ दान है, मतलब गांव के लिए सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। बच्चे टूर्नामेंट करते हैं, खेलते हैं, तो उनके लिए मैं तैयार मिलती हूँ। तो ये सेवा की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। हाँ, उनसे सीखिए मत दया की भावना। बात ये है, दया उनसे सीखिए मैंने। आज और अपने इंसान के अपने पति की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर इनकी जितनी बड़ाई करे जितनी थोड़ी है। ऐसे इंसान थे। और मियाँ बीबी हम दोनों साथ रहते थे, बहुत प्यार से चलते थे। गांव के लिए तो जब कहते थे मैं दोनों साथ आते थे। कोई मतलब शादी है, कोई कुछ प्रोग्राम करना है लोगों के लिए, मैं क्या बताऊं, जितना थोड़ा है उनके लिए। और नरेंद्र जी MP रहे हैं, दोस्त थे साथ 20 साल से। फिर हम सगा बन गए। देवर की बेटी ब्याह गई है। एक हमारे कोई गवाला आई जी हैं जयपुर में, तो वो भी 40 साल दोस्त रहे थे। फिर मेरी बेटी का रिश्ता कर दिया, छोटी बेटी का। और मेरा बेटा दोनों रसिया कंपनी चला रहे हैं। वो भी बहुत दयामान है मेरे लिए कि मम्मी जितना आपसे होए जितना करो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे पापा ने हमारे को संस्कार सिखाए हैं, पीछे मत हटना मम्मी। हाँ, बहुत बड़ी बात है। और मेरी देखो मैं क्या कर पाऊंगी क्या न करूंगी, आगे जनता देखेगी और जनता बतावेगी जब पता चलेगा। पर मेरे यहाँ है, मैं बहुत करना चाह रही हूँ और मैं लोगों को करके दिखाऊंगी, तब लोगों को पता चलेगा या करके रहिए। महादेव जी पूनिया साहब के छोटे भाई सुदेश जी पूनिया साहब हैं, जो परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। आज उनकी भावांजलि श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में जो लोग आए हैं उन सबको रिसीव करना और अब परिवार की उन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने का बड़ा दायित्व है। किस तरीके से बड़े भाई के रूप में महादेव जी पूनिया संरक्षक के रूप में समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए एक मिसाल है। भाई साहब का जीवन देखे तो वैसे समाज के लिए उन्होंने जहाँ तक बन सके खूब काम किया है। और यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के थे, गांव में मंदिर का है और है, साल में करीब 2-3 प्रोग्राम करते थे। आसपास के 3-4 गांवों का प्रसादी का कार्यक्रम था। तो उस मेरे ज़रूर कुछ ऐसा फीलिंग हुआ है कि हालांकि वो आते टाइम पे सुदेश ये कर लेना वो कर लेना, तो वो मैं करता रहता था। कोई वो फीलिंग नहीं करता था कि कभी कोई बात भी हो जाएगी तो भाई साहब है। आज थोड़े बच्चे सब तो कोई भी काम होता है, चाची ऐसा करा, चाची ऐसे करे, चाची वैसे, तो अब पीछे से थोड़ा सा क्या है कि ऐसा लगता है कि कोई कहेगा तो कुछ कहे, वरना पहले उनका ये था, वो मैं इतनी वो परवाह नहीं करता था। अब वो थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। और बाकी समाज के लिए, गांव के लिए हर काम में पॉजिटिव थे। बस कैसे कोई तो किसी की शादी वादी होती है तो बोलते तो ये सुदेश, वो मैंने कहा भाई साहब ये गरीब है, कैसा हो ऐसा, तो वो कर दे नहीं यार उसको। किसी की खिचड़ी दिलवा देते थे और किसी के कैसे भी, कि एक ये था उनका कि पता नहीं लगे यार तू तो मदद कर दे उनकी। इसी सिद्धांत के आदमी थे। और बच्चों के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे थे। श्रद्धेय महादेव जी पूनिया के छोटे भाई सुदेश जी की श्रीमती जी हैं, तो कहते हैं कि भगवान और ईश्वर के बीच कोई फरिश्ता है तो वो महादेव जी जैसे व्यक्तित्व हैं। तो उनके बारे में जी। 40 साल पहले आई थी मैं इस घर में बहू बन के, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जेठ नहीं, मेरे ससुर थे। ससुर पति का पिता की डेथ हो गई थी, 5 साल के थे तभी। तो दोनों भाइयों में 23 साल का अंतर था। बेटे की तरह पाला पोसा, मेरे को भी पुत्र की तरह ही रखा। और क्या नाम, जब भी मैं बाहर जाती खेती बाड़ी का काम करने तो किसी को बुला लेते थे कि ये क्यों करेगी,
बच्चों में फ़र्क नहीं समझा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलवाया, अच्छी स्कूल में जैसे अपने बच्चों को पढ़ाया उसी एजुकेशन में उनको आज दोनों बच्चों का भविष्य बना दिया। एक IAS है, एक कैलिफोर्निया में इंजीनियर है। समाज और व्यवसाय के प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री महादेव जी पूनिया की मूर्ति का अनावरण उनके पैतृक गांव श्यामपुरा नुआ में हुआ है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष रूप से कई सारे गणमान्य जन, समाज, राजनीति, शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय सब क्षेत्र के लोग आए हैं। हमारे बीच में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के सांसद, मंडावा के विधायक, कई सारे पदों पर रहे सम्माननीय खींचड़ साहब हमारे बीच में, नरेंद्र जी। सर, महादेव जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व से आप तो लंबे समय से परिचित रहे हैं, रिश्तेदार भी हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण है, यहाँ पर बालाजी मंदिर का जीर्णोद्धार हो, स्थापना हो, उससे लेकर के सारे सरोकारों से जुड़े रहे, तो किस रूप में देखते हैं आज उन्हें जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो उसके बारे में। हमारे पूजनीय स्वर्गीय महादेव जी पूनिया जी, जिनके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले। मैं रिश्तेदार से पहले, मेरे से उम्र में ज़रूर बड़े थे, लेकिन मैं उससे पहले इनके साथ बैठता उठता था, मिलता जुलता रहता था, तो ऐसे लगते थे कि हम एक तरह से वैसे दोस्त हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से वो पूजनीय थे, बड़े थे माइत के समान। और इन्होंने जो कर्म काम जो किए वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ये पहले से ही ये मंदिर का बनाना और इस तरह की भावना तो उनकी पहले थी। अब ये एक से तरह से एक समुदाय विकास भवन मान लो या शादी ब्याह के लिए धर्मशाला समझ लो, ये बना करके गए हैं। अब ये तो ईश्वर की जो देन है, आना जाना है वो इसके हाथ में है, लेकिन मिलना जुलना जिनका था, आज यहाँ पूनिया परिवार में काफ़ी लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और हैं, लेकिन जब महादेव जी का नाम जहाँ आता है तो एक अलग से ही झलक आती है, पूरे जयपुर में ही, राजस्थान में भी, क्योंकि ये बहुत पहले जयपुर चले गए थे और उनके दोनों बेटे हैं आज रशिया में, अभी थोड़े दिनों पहले 1 नंबर पर उद्योगपति के रूप में आए हैं, जो रशिया के अंदर राष्ट्रपति के साथ बैठना उठना इनका है। तो पूरा ही परिवार मतलब शिक्षित है, आगे काम करता है, देश हित में भी काम करता है और विदेशों में भी जब काम कर रहे हैं तो भारतवासी दूसरे देश में इस तरह की एक काम करते हैं तो बड़ा ही देश को गर्व भी है। हमारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये इनका भी यही कहना है कि हमारा देश आगे बढ़े, हम रोज़गार देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने, उसमें भी इनके परिवार का काफ़ी सहयोग है। इनके भाई सुमन जी हैं जो आपके यहाँ गांव की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी यहाँ संभालते हैं, तो पूरे ही परिवार को इसको आगे बढ़ाने में जितना महादेव जी का सहयोग है शायद ही किसी का है। उन्होंने पूरे परिवार को साथ लेकर के चले, गांव को भी साथ लेकर के चलते हैं, पंचायत को भी साथ लेकर के चलते हैं और मेरा राजनीतिक जीवन में भी जब मन से जुड़ा है तो उनमें भी उसका काफ़ी सहयोग रहा है। लोग यहाँ तक भी ये बोल रहे हैं कि पिछला चुनाव है जब हारे तो दुख होता है इस बात का, लोग यहाँ तक भी कहते हैं यदि महादेव जी होते तो नहीं हारते, इस तरह की भावना भी लोगों में आती है। तो मैं पुनः उनके आत्मा को शांति की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार आगे बढ़े, फल फूले। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में महादेव जी पूनिया के भतीजे सुरेंद्र जी पूनिया हैं। सर, चाचा जी के जो आदर्श हैं, शिक्षाएं हैं, उनका सेवा भाव है, उनकी यश कीर्ति है, किस तरीके से देखते रहे आज लोगों का जो स्नेह और सम्मान मिल रहा है? महादेव जी पूनिया मेरे चाचा जी लगते थे, लेकिन मेरे पिता तुल्य थे वो, और उनसे मैं बचपन से जुड़ा हूँ और उनके मैं जब भी RS की तैयारी करता था तो उनके साथ रहा मैं और उनका बहुत ही बड़ा सहयोग मिला। उनका जो आचरण था वो ऐसा था कि बच्चे से लेके बड़े तक सबसे उनका स्नेह था और उनका एक ये सिद्धांत था कि भाई मेरे जो भी घर है या मेरा जो भी हाथ है उससे कोई खाली हाथ नहीं जाए। उन्होंने सबका सहयोग किया, सबको सहायता की और अपने बलबूते, जैसे महादेव उनका नाम था, वो शिव जी के रूप ही थे, मानो आप हनुमान जी के भक्त थे वो। और उन्होंने जयपुर में एक साधारण परिवार से उठ करके, एक छोटे से गांव से उठ करके, और जयपुर में उन्होंने कम से कम भी तो 70-80 कॉलोनियाँ बसाई, एक अपना साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन उसमें अपनी उन्होंने जो बेसिक प्रिंसिपल है उनका कभी भी छोड़ा नहीं उन्होंने, कि कमज़ोर की सेवा करना, कमज़ोर की सहायता करना, घर पे कोई भी आए उसका सम्मान करना, और उस चीज़ को लेकर के ही वो आगे बढ़े और उनको सफलता मिली और टॉप तक पहुँचे। आज हमारे यहाँ पे आसपास के जितना भी एरिया है उसमें उनका बहुत बड़ा सम्मान है। और
सब लोग उनको आदरपूर्ण मानते हैं। और जो उनका आज व्यवसाय है बच्चों का, उनके 2 बच्चे आगे बढ़े हैं। रशिया में उनका जो है फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है, वो रशिया में टॉप क्लास का है, मतलब जो प्रीमियर कंपनीज है उनमें उनका नाम है। और बच्चे भी उनके जैसे ही स्वभाव के हैं, सहनशील और स्वभाव से हेल्पिंग नेचर के और मिलनसार। और जो ये गांव का इन्होंने विकास किया, जिसमें एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया है, एक ये इसका रेस्ट हाउस का निर्माण किया है, ये गांव की शोभा के साथ में हमारे एरिया का ये दूसरे लोगों के लिए भी प्रोत्साहन है कि भाई समाज के लिए भी कुछ आपको वापस देना है। तो उन्होंने हर चीज़ के लिए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और सबको परिवार का सदस्य ही माना उन्होंने। तो ऐसे महान आत्मा को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको मेरे जीवन भर उनका हमेशा मेरे पे आसान रहेगा। श्रद्धेय महादेव जी पूनिया साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए श्री सुरेश जी चौधरी साहब पधारे हैं, जो जयपुर में बड़े बिजनेसमैन हैं, समाज में राजनीति के बड़ा चेहरा है। सर, महादेव जी पूनिया की सामाजिक सेवाओं को, उनके योगदान को किस तरीके से देखते हैं? आपका लंबे समय तक संपर्क रहा है। महादेव जी जैसे व्यक्ति, इन जैसा व्यक्तित्व, इन जैसा सामाजिक सोच और इन जैसा परिवार को पालक और परिवार को संगठित रखने वाला व्यक्तित्व युगों में बहुत कम मिलता है। ये मेरे धर्म के मामा जी थे। मैं ये मानता हूँ कि मेरे ये संरक्षक थे और समाज की दिशा और दशा देने के लिए मैं इनके विचारों से प्रभावित हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी और एक गांव में, छोटे से गांव में जन्म लेके और जयपुर जैसे और राजस्थान में अपनी पहचान बनाना, वो उनकी कार्यशैली थी। वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, लैंड डेवलपर थे, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता था वो अपने आप को ऐसा समझता था या गांव का परिचित था। तो मैंने हजारों बार देखा है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे पास हो तब दे देना, लेकिन एक मकान बना ले जयपुर में। उस व्यक्ति की आज ये पुण्यतिथि पे मैं क्या कहूँ, वो शब्द बने नहीं जो मैं इनकी गरिमा में पेश करूँ। इनके व्यक्तित्व को, इनके कर्तृत्व को युगों तक पूजा जाएगा। महादेव जी पूनिया के मूर्ति अनावरण समारोह के मौके पर श्यामपुरा के ही हमारे नवरंग सिंह जी पूनिया साहब हैं, जो गुड़गांव रहते हैं, महादेव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा सम्मान रखते हैं। तो उनके जीवन के अनुभवों को किस तरीके से याद करना चाहेंगे? मैं काफ़ी समय से बाहर ही रहा हूँ, पढ़ाई के टाइम से ही, और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। और महादेव शुरू से ही जयपुर में जो भी अपना धंधा, प्रॉपर्टी का शुरू में जो भी है सर्विस वगैरह, बहुत ही हार्ड वर्कर के रूप में उन्होंने काम किया है। हमारा ज़्यादातर, जब मैं गुड़गांव रहता था, वो जयपुर से गांव का कभी प्रोग्राम होता था तो मुझे फ़ोन करते थे कि कहाँ हो। मैं बोलता था कि आज तो यही हूँ, तो बोले चलो गांव आ जाओ, आज शाम को अपन मिलते हैं। तो ये हमारा लगभग पिछले 15 साल से ये रूट रहता था। हम गांव के बारे में काफ़ी प्लानिंग करते थे, गांव में बेरोज़गारी की स्थिति का हम जायज़ा लेते थे, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता था। तो दोनों बातचीत करके कि इस लड़के को लगाना है, ये करना है, तो हम ज़्यादातर गांव के करीब करीब लड़कों को एडजस्ट किया है नौकरी के अंदर। और गांव के अंदर भी तरह तरह के स्कूल में काम हुआ, सब सेंटर में काम हुआ, बच्चों के खेलने का, ये सब हम आपस में बातचीत करके और फिर कंट्रीब्यूट करके गांव में, जैसे बस नहीं आती थी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि कैसे क्या करना है, कहीं छज्जा टच हो रहा है, ये आपस में बातचीत करके जिन लोगों का जो भी था उनसे बात किया, फिर वो छज्जे हटवाए, दीवारें चेंज करवाई। ये सब हम आपस में बैठ कर के बातचीत करके गांव के लिए क्या करते थे। एंड उन्होंने शुरू से ही बिजनेस किया है, लेकिन गांव के प्रति कभी मोह नहीं तोड़ा। जैसे यहाँ मंदिर बनवाना, ये गेस्ट हाउस जब बनाना था तो हमने प्लान किया कि कैसे क्या करना।
फिर ये ज़मीन थी उनसे बात किया, फाइनल किया। उसके बाद में ये जो आज एक ग्रांड बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये उनके ही एस्पिरेशन और उनके ही कारण ये सब कुछ हुआ है। हमारे बीच में महादेव जी के बहुत नज़दीक रहे प्रवीण जी पूनिया हैं। किस तरीके से महादेव जी का जो व्यक्तित्व उसको देखते हैं? महादेव जी पूनिया पूरी तरह से सामाजिक व्यक्तित्व के धनी थे। वो यहाँ से सबसे पहले वो आर्मी के अंदर भर्ती हुए। उसके बाद में आर्मी से आने के बाद में उन्होंने जो NBC है उसमें कर्मचारी यूनियन के वो महामंत्री रहे और गांव के अंदर मंदिर का निर्माण करवाया। एक मिलनसार और सज्जन व्यक्तित्व के धनी थे। जो भी आदमी यहाँ से श्यामपुरा से कोई वहाँ गया या मिलने जुलने वाला आदमी गया, उसको पूरा मान सम्मान दिया और वो श्यामपुरा के लिए एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। और हमारे भाई साहब लगते हैं, हम उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके कार्यों के उनके मिलने वाले और उनके पुत्र या जो भी है सामाजिक आदमी सब आगे बढ़े। हमारे बीच में आदरणीय गुलजारी लाल जी पूनिया साहब हैं। महादेव जी पूनिया का व्यक्तित्व जो है आज बड़ा श्रद्धा के योग्य, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। बहुत भव्य मंदिर बनाया है, गाँव के लिए किया, तो आप किस तरीके से देखते हैं? महादेव जी पूनिया बिल्कुल सामाजिक व्यक्ति थे। समाज से जुड़े हुए, गांव में चाहे किसी भी व्यक्ति के छोटा छोटा फंक्शन हो, वो उस टाइम वो बुलाते तो वो हाजिर होते यहाँ पे। दूसरी बात, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत धरातल से उठे हुए आदमी है वो, यानी कि कभी उनके ये गुमान नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे हो गए या हो गए। कभी मैंने उसको एक मन में बिल्कुल भी गुमराह नहीं हुआ उनके आज तक भी। छोटे से लेकर बड़े तक का सम्मान किया और रिश्तेदारों को जितने भी संबंधी हैं सब के बराबर पहुंचना, आना जाना। और समाज के लिए जैसे गांव में मंदिर भी बनवाया है, और भी कहीं अगर गरीब की बच्चे की शादी करानी हो, थोड़ा बहुत मदद करनी हो, तो उन्होंने आगे बढ़ कर की मदद की है और सारे कामों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारे बीच में महादेव जी पूनिया साहब के भांजे और मेरे मित्र भाई राजेश जी भूरी साहब हैं। राजेश जी, किस तरीके से महादेव जी को भावांजलि देना चाहेंगे? सर, उनका जैसा लीजेंड व्यक्ति वर्षों से कोई इस पृथ्वी पर अवतार लेता है, ऐसे लीजेंड व्यक्ति का जाना वास्तव में इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अपूर्णीय थी। मैं उनको जब भी याद करता हूं तो उनके जो किए हुए काम हैं समाज के लिए, उनके वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है। गाँव ही नहीं, पूरे ज़िले के लोग जब भी जयपुर जाते थे तो उनको एक कि महादेव जी के पास जा रहे हैं, पूनिया जी के पास जा रहे हैं, अपना काम हो जाएगा। उन्होंने कभी किसी को निराश होने नहीं दिया। ऐसे जैन व्यक्ति को बार बार नमन, बार बार। श्रद्धेय महादेव जी पूनिया के मूर्ति अनावरण समारोह में हमारे मित्र भाई जितेंद्र जी मील हैं, जो पास के गांव भोजासर के रहने वाले हैं। तो जितेंद्र भाई, महादेव जी के प्रति आपका जो सम्मान का भाव है उसके बारे में बताएं। महादेव जी सिर्फ सामाजिक स्तर पे नहीं, राजनीतिक स्तर पे भी लोगों से बहुत जुड़े हुए थे। वो जब भी इलेक्शन होते थे तो उनकी बहुत रुचि रहती थी क्षेत्र के प्रति कि लोगों का रुझान क्या है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब वो मैदानता में एडमिट थे लास्ट ईयर, तो चुनाव से जस्ट पहले मेरी बात हुई उनसे। मैंने कॉल किया और उन्होंने वापस कॉल किया, खुद मतलब बेड के ऊपर है लेकिन कॉल किया और पूछ रहे हैं कि गाँव में वोटों के क्या हाल है। और जैसे आज अपन इस गेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन है, तो ये भी उनको एक सपना था। मतलब बता रहे थे मेरे को, बोले कि अपन सितंबर में ये प्रोग्राम करेंगे और गांव के अंदर गेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन वगैरह। तो मतलब दूरदर्शी थे। समाज का कोई भी छोटे बच्चे से लेकर जब बुजुर्ग चला जाता है उसके साथ वैसे जुड़ाव था। ये नहीं देखते ये बच्चा है, बस ये पूछ देते कि तू किसका बच्चा है ये बता। फिर वो मेरे को तो घंटों तक किस्से बता देते अपने, कैसे मतलब वो आर्मी में थे पहले, फिर वहाँ से मतलब किसान परिवार से पैदा हुआ आदमी आज इस लेवल तक आ गए कि उनका बच्चा मतलब विश्व जगत में उनका नाम है बड़े भाई साहब का। और वो ये बता देते कि कैसे मैंने वहाँ जयपुर दिल्ली से आर्किटेक्चर भी जो आया वहाँ पे, मतलब घंटों तक मुझे हर बार 2-2 घंटे तक किस्से ही बता देते हैं पुराने। तो उनसे उनके प्रति मतलब बच्चा हो चाहे कोई भी हो, उनके दिल में हमेशा उनके लिए प्यार रहता था। मैं तो हमेशा बैठता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनके साथ, क्योंकि पुराने किस्से गांव के सुनाते, सबकी बताते थे कैसे यहाँ के एजुकेशन के बारे में। उनका एक ही था कि जैसे शिक्षा के स्तर को अगर अपन सुधार करेंगे
तो समाज का उत्थान होगा, समाज विकसित होगा, तभी तो इस क्षेत्र का जो है ना मंडा विधानसभा, इसमें पास में स्कूल है, तो उस वजह से यहाँ के बहुत शिक्षा में आगे से हमेशा से आगे रहे हैं। जैसे आपने पहले ही बताया कि सुखदेव सिंह आर्य भी यहीं से रहे हैं, तो बस महादेव जी का काफ़ी योगदान रहा है यहाँ पे, अब आने वाली पीढ़ियों में भी रहेगा, क्योंकि वो प्रेरणा रहे हैं यहाँ समाज के लिए। सत्यकर्म जी से निवेदन करूंगा कि आज मंत्री जी सब लोग आए, पूरा कार्यक्रम रहा, पिताजी के प्रति जो स्नेह लोगों का देखा उसको लेकर अपना आभार। जी मैं आभारी हूँ सभी मान्य विशिष्ट सामाजिक व्यक्तियों का जिन्होंने आज यहाँ पर जो यहाँ पर पधारे और पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करी। वो इसी बात का एक प्रूफ है कि किस तरह से वो लोगों से जुड़े हुए थे, किस तरह से उनके जाने के बाद भी लोग अपना टाइम निकाल के उनके इस फंक्शन पे आए। और मैं पिताजी के बहुत करीब था और मुझे लगता था कि शायद मेरे को उनके बारे में सब पता है, पर अब पिछले 1 साल में जब मैं और लोगों से मिलता जा रहा हूँ जो कि उनके काफ़ी करीबी थे, तो मुझे पता चल रहा है कि जो मैं सोचता था उससे तो कहीं और ज़्यादा महान थे वो। क्योंकि लोग जो किस्से बताते हैं कि किस तरह से कुछ उनकी स्ट्रगल के किस्से बताते हैं, कुछ उनके ज़्यादातर जो किस्से हैं वो किस तरह से उन्होंने उनकी मदद करी। क्योंकि आजकल के ज़माने में हर आदमी अपनी खुद की प्रॉब्लम से जूझता रहता है। तो पिछले 1 साल में काफ़ी लोगों से मिला और बड़ा मेरे को और गर्व भी है, प्रसन्नता भी है, और उनकी महानता के बारे में मेरे और ऊंचाई पे और अच्छे विचार मेरे मन में है उनके लिए कि मैं तो सोचता था उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने वाकई बहुत लोगों की मदद करी। और वो जो कहते थे मेरे को समझ में तो आती थी, पर अब पूरी तरह से समझ में आ रही है कि वो उनका कहने का क्या मतलब था कि भाई जो नीडी है उसकी मदद करो। तो और भगवान अपने आप ही ये सब देखता है और आपको समृद्धि, सक्सेस अपने आप ही आएगी। तो उनके इस फंक्शन में जितने लोग आए, ये इसी बात का प्रमाणित करता है कि आप लोगों की मदद कीजिए, समाज सेवा कीजिए, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको भूले नहीं।